हाय फ्रेंड। आज हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और इससे पढ़ने से पहले हम दो पॉइंट क्लियर करते हैं ना, दो टर्म के बारे में। एक टर्म है हमारा इक्वेशन और दूसरा टर्म है आइडेंटिटी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज नथिंग, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, है ना। इक्वलिटी का एक स्टेटमेंट है, उससे हम इक्वेशन बोलते हैं। और उस स्टेटमेंट में वेरिएबल होना जरूरी है। ठीक है, या तो एक वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है उस स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी का क्या होता है? मतलब उस स्टेटमेंट में एक इक्वल टू जरूर होना चाहिए, है ना। इक्वल टू, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, है ना। जब हम इक्वल टू लिखते हैं तो इसका दो पार्ट बनती है। एक पार्ट होती है राइट हैंड, एक होती है लेफ्ट, यानी एक होता है राइट साइड में होता है एक पार्ट, दूसरा पार्ट होता है लेफ्ट में। तो जो राइट साइड में होता है, जो भी लिखा होगा राइट साइड में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, है ना। और इस इक्वल के जो भी कुछ लिखा हुआ लेफ्ट में, है ना, उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में समथिंग एक्सप्रेशन होता है। वो एक्सप्रेशन उसमें उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना चाहिए, तभी हम उसमें क्या कहेंगे? इक्वेशन बोलेंगे, है ना। जस्ट लाइक यहाँ पर लिखा हुआ एक इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर एक इक्वलिटी है, इक्वलिटी स्टेट, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है, क्योंकि इसमें एक इक्वल का साइन है और इसका दो पार्ट बन रहा है। एक पार्ट दिस साइड है, दिस साइड, है ना। इसे हम राइट हैंड साइड बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है, और इसमें एक वेरिएबल भी है। इसमें एक वेरिएबल क्या है? एक्स एक वेरिएबल है। एक्स का मान यहाँ पर हमें मालूम नहीं क्या है ना। जिस तरह से तीन है, क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। तीन फिक्स नंबर है ना, मगर एक्स एक कोई फिक्स नंबर नहीं है। यहाँ पर एक्स वेरी कर सकता है। एक्स का मान, एक्स का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू 0 एज्यूम कर सकते हैं, 1 एज्यूम कर सकते हैं, 2, 3, है ना। सिमिलरली एनी वैल्यू वी कैन एज्यूम, ओके। हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं एक्स का यहाँ पर, है ना। सिमिलरली ये भी एक क्या है? इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? इक्वलिटी का साइन एक्सप्रेस है ना। यहाँ पर ये है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है ना, और इसका दो पार्ट है, देखो, राइट हैंड साइड एक और लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसे कहते हैं इक्वेशन। नेक्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी इज नथिंग, एक इक्वेशन का स्पेशल केस है ना। इक्वेशन को ही आइडेंटिटी बोलते हैं, मगर एक स्पेशल केस में, है ना। वो केस क्या है कि वो सेटिस्फाई करना चाहिए ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जितना ही वैल्यू हो ना वेरिएबल का, सभी वैल्यू क्या हो? सेटिस्फाई होना चाहिए उस इक्वेशन में। अगर ऐसा इक्वेशन है तो हम उसे आइडेंटिटी बोलेंगे। जिस तरह से व्हाट, ये हमारा एक आइडेंटिटी है, x + 1 इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू x² - 1। यह है हमारा क्या? एक आइडेंटिटी है। क्यों एक आइडेंटिटी है ये? इसको समझिए। अगर हम x का मान कुछ भी पुट करो इसमें, x का मान अगर हम सपोज दैट 2 पुट किए हैं इसमें, है ना, तो क्या LHS और RHS दोनों साइड बराबर हो जाएगा? LHS RHS, ओके। जब हम x = 2 पुट कर रहे हैं तो क्या LHS में क्या वैल्यू बन के आएगा? 2 पुट के 3, और जैसे 3 × 1 हो जाएगा, है ना। और इस साइड में क्या होगा? पुट करो 2, 2 4 -1, है ना। 2 पुट किए x के जगह पर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -1, है ना। तो ये भी वैल्यू कितना दे रहेगा? 3। देखो, इस साइड भी 3 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 3 आ रहा है, और राइट हैंड साइड भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब x = 2 के लिए ये इक्वेशन क्या है? सेटिस्फाई है। और भी वैल्यू पुट करो, x = 1 पुट करो, x = 2, 3, 4, 5। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितना भी वैल्यू हम पुट करेंगे x का मान, है ना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो इस टाइप का इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी उस टाइप को इक्वेशन को बोलते हैं जो सभी वैल्यू ले, एक्स का सभी वैल्यू ले। एक सभी वैल्यू मतलब निगेटिव वैल्यू भी और पॉजिटिव वैल्यू ले, मगर इक्वेशन में ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक व्हाट, ये इक्वेशन लिखा हुआ है x + 3 = 7, ये है हमारा इक्वेशन, है ना। इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं x = 4, है ना। जब हम x = 4 पुट करेंगे ना, तभी ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। जब हम x = 4 पुट करने की कोशिश करेंगे, है ना, तो 4 पुट करेंगे तो क्या होगा? ये 4 + 3 = 7, और राइट हैंड साइड में 7 है ही, है ना। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड क्या होगा? इक्वल हो जाएगा जब हम x = 4 पुट करेंगे। अगर कुछ और वैल्यू पुट कर दे, जस्ट लाइक व्हाट, x = 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना बन के आएगा? 5, और राइट हैंड साइड में कितना बनेगा? 7। ये तो 7 है ना। तो देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कुछ और है, राइट हैंड साइड कुछ और। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है एट x = 2 पर, है ना।
तो इस इक्वेशन को हम आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, है ना। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये हर एक वैल्यू पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। मगर इस इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोलेंगे क्योंकि हर एक इक्वेशन पर क्या होगा, हर एक वैल्यू एक्स के वैल्यू पर क्या होगा, ये सेटिस्फाई होगा, है ना। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होगा, इक्वल होगा हर एक वैल्यू पर, है ना। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं आइडेंटिटी का, जिस तरह का व्हाट एक्स पेन लेते हैं, ओके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आइडेंटिटी का, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये दूसरा एग्जांपल है हमारा आइडेंटिटी। अब देखिए इस पे कोई भी वैल्यू आप x का पुट कीजिए, है ना, 1 2 3 4 माइनस इसका, देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा राइट हैंड साइड से। तो हम इस तरह का इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है, ओके। आई होप आइडेंटिटी और इक्वेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन तो कुछ भी, इक्वेशन समथिंग क्या होता है, इक्वलिटी होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। और आइडेंटिटी एक इक्वेशन का स्पेशल केस होता है जिसमें हर एक वैल्यू क्या होता है, सेटिस्फाई होता है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रिग्मेट्री इक्वेशन और ट्रिग्मेट्री इक्वेशन एंड ट्रिग्मेट्री आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ट्रिग्मेट्री इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है इक्वेशन के बारे में, है ना। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं, जब हम इक्वेशन के बारे में पता है तो हम इक्वेशन में क्या करते थे, वेरिएबल लेते थे। यहाँ भी एक क्या है, वेरिएबल है ना। क्या है, यहाँ पर थीटा है, थीटा भी एक तरह से क्या है, वेरिएबल है। हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा एंगल का वैल्यू पुट करें कि 1/2 आएगा, है ना। तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा वेरिएबल है। 0 डिग्री मान सकते हैं यहाँ पर, 20 डिग्री 30 डिग्री 15, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार का इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ट्रिग्मेट्री इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्मेट्री रेशियो क्या हो, इन्वॉल्व हो। ट्रिग्मेट्री रेशियो क्या हो, इन्वॉल्व हो, उसे कहते हैं ट्रिग्मेट्री इक्वेशन, है ना। और ट्रिग्मेट्री आइडेंटिटी किसे कहेंगे, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्मेट्री रेशियो क्या हो, इन्वॉल्व हो, उस आइडेंटिटी को कहेंगे ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी। जिसमें ये वो ट्रिग्मेट्री आइडेंटिटी क्या होता है, सेटिस्फाई होता है फॉर ऑल एंगल। जितना भी एंगल है ना, सभी एंगल को अगर ट्रिग्मेट्री आइडेंटिटी में पुट करेंगे ना तो वो LHS और RHS क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, है ना। तो हमें मालूम है कि हमें ट्रिग्मेट्री में 3 फंडामेंटल ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी है ना। 3 फंडामेंटल क्या है, ट्रिग्मेट्री आइडेंटिटी। 1 पहला क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड आइडेंटिटी क्या है ट्रिग्मेट्री का, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये हमारा क्या है, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्मेट्री का, ठीक है। तो इसे हम बारी बारी से प्रूफ करेंगे, इस तीनों ट्रिग्मेट्री आइडेंटिटी को, है ना। तो फर्स्ट ट्रिग्मेट्री आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट ट्रिग्मेट्री आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। इसे हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे ना। तो इसे प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पर एक एंगल लगे अल्फा, है ना। इस अल्फा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है इस अल्फा के लिए, साइन अल्फा, है ना। साइन अल्फा का वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, हमें पता है साइन अल्फा का वैल्यू लिखने तो पहले सामने वाला लेंथ लेंगे, फिर क्या लेंगे, फिर लॉन्गेस्ट लेंथ। तो सामने वाला लेंथ क्या है, BC डिवाइड बाई लॉन्गेस्ट लेंथ क्या है, AC। इसी तरह से हम कोस अल्फा के बारे में लिखेंगे ना। कोस अल्फा किस तरह से लिख सकते हैं, कोस अल्फा लिखने के लिए पहले हम क्या लेंगे, बगल वाला लेंथ, तब हम डिवाइड करेंगे लॉन्गेस्ट लेंथ। बगल वाला लेंथ क्या है यहाँ पर, AB डिवाइड बाई AC, लॉन्गेस्ट लेंथ से, है ना। तो यहाँ पर साइन अल्फा और साइन अल्फा एंड कोस अल्फा का वैल्यू हम लिख पाएंगे इस तरह से, है ना। तो अब इसी साइन अल्फा और कोस अल्फा का वैल्यू क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में पुट करके देखेंगे, ठीक है। देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता है ना। तो साइन का वैल्यू है, साइन का वैल्यू क्या है, BC/AC पुट किया है ना, BC/AC। तो हमारा क्या बन के आएगा, BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। सिमिलरली कोस अल्फा में पुट करेंगे, कोस अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे AB/AC। तो कोस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, AB/AC, है ना, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1, है ना। ये हमारा क्या, किस साइड, कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड का ही। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों का क्या है, न्यूमिनेटर सेम है, तो सेम एलसीएम आ जाएगा AC स्क्वायर, है ना। फिर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब ध्यान दीजिए, पैथागोरस थ्योरम यहाँ पर लेगा, है ना। पैथागोरस थ्योरम कहती है कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, AC का जो स्क्वायर है
वो बराबर होगा अदर दो साइड का स्क्वायर का समेशन के बराबर। अदर दो साइड क्या है, BC और AB दोनों का स्क्वायर का समेशन कर देंगे तो हमें लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो पता है ये देखो यहाँ पर क्या बन के आया है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर लिख सकते हैं ना, AC स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू को लिख सकते हैं AC स्क्वायर यहाँ पर, है ना। तो AC स्क्वायर इज बाय AC स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। तो वैल्यू क्या आएगा 1, यानी कह सकते 1 इक्वल टू 1, है ना। तो हम यहाँ पर क्या प्रूफ किया, RHS इक्वल टू LHS, है ना। तो यहाँ पर RHS और LHS प्रूफ हो गया, इस RHS इक्वल टू LHS हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये आइडेंटिटी क्या है, करेक्ट है ना। हमें ये आइडेंटिटी हमेशा यूज कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी को, है ना। इस आइडेंटिटी को और कितने ढंग से यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हम मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू व्हाट, 1, है ना। ये हम प्रूफ कर रखे हैं। अगर हम, ये तो एक फॉर्मेट हुआ ना, अगर हम इसको और भी अलग रूप से लिखना चाहें, जस्ट लाइक सिर्फ साइन स्क्वायर ओवर हम लिखना चाहते हैं, अगर हम साइन स्क्वायर लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या लिखना चाहेंगे, तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोस स्क्वायर क्या होगा, अगर ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरह से क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कभी कभी साइन स्क्वायर की जगह पर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब कभी कभी डिमांड होता है कि कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर कोस स्क्वायर एक्स बराबर लिखना होता है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। ये किस तरह से लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये साइन स्क्वायर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर सिर्फ कोस स्क्वायर के बराबर ये लिख सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन का, इस आइडेंटिटी का 3 रूप है ना, 1 2 3, है ना। 3 ढंग से हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना। ये हो गया पहला आइडेंटिटी, है ना। अब दूसरा आइडेंटिटी के बारे में देखते हैं, दूसरा आइडेंटिटी को किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है ना। यहाँ पर हमारा क्या है, दूसरा आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, है ना। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी है ना। तो सिमिलरली जिस तरह से किए थे उसी तरह से करेंगे, है ना, कि पहले हम यहाँ पर क्या टेन अल्फा और सेक अल्फा का वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे टेन अल्फा का क्या वैल्यू लिख सकते हैं, टेन अल्फा बराबर लिख सकते हैं क्या, अल्फा में क्या लिखेंगे, पहले सामने वाला लेंथ लेते फिर क्या लेते बगल वाला, 10 में, है ना। तो 10 में सामने वाला फिर बगल वाला, तो सामने वाला क्या है BC डिवाइड बाई क्या, बगल में क्या है AB, है ना। अब इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, सेक अल्फा। सेक अल्फा का क्या वैल्यू हो सकता है, सेक अल्फा किसका रेसिप्रोकल है, कोस। कोस जिस तरह से लिखते हैं उसका सीधे उल्टा लिखें, कोस में हम लिखते हैं बगल वाला, तब हम सबसे लंबा लेंथ, मगर यहाँ पर सेक में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सबसे लंबा लेंथ AC फिर बगल वाला लेंथ AB, है ना, सबसे लंबा लेंथ फिर बगल वाला लेंथ, है ना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये टेन अल्फा और सेक अल्फा का वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो 1 का 1, यहाँ पर टेन अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BC बाई AC का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा AC बाई BC का होल स्क्वायर। तो फिर क्या बन क्या है, 1 प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर, है ना। फिर हम यहाँ पर क्या लिए, एलसीएम ले लिए यहाँ पर, है ना। ये क्या है 1 है, 1 बाई 1 कोई भी नंबर जैसे लाइक 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिवाइड बाई 1 है नीचे, है ना। तो 1 के नीचे क्या होगा 1, है ना। अगर हम एलसीएम लेंगे तो AB स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या होगा, ये AB स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ये है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, फिर अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर, तो लिख देंगे AC स्क्वायर, है ना। तो या फिर देखेंगे कि लेफ्ट है हमारा, जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी क्या हो गया, सही है ना। इस आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए, है ना। तो अब देखते हैं इस आइडेंटिटी को और अलग अलग रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, है ना। हमारा क्या था आइडेंटिटी, 1 प्लस क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है।
तो इसको और अलग ढंग से किस तरह से लिख सकते हैं, देखो अगर हम सिर्फ 1 बराबर लिखना चाहिए, 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो टेन स्क्वायर है ना, इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, है ना। जो हमारा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा टेन स्क्वायर अल्फा होगा कि नहीं होगा। देखो 1 इक्वल टू लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये अलग ढंग से ले, अब सिर्फ टेन स्क्वायर के बारे में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा बताओ, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ना, इसको हम दो और भी अलग अलग रूप से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सिर्फ 1 बराबर लिखना होगा तो हम सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, है ना। और फिर टेन स्क्वायर सिर्फ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है ना। ये सेकेंड आइडेंटिटी हुआ। अब थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं, है ना। तो देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, है ना। इसके प्रूफ करते हैं। सिमिलरली वही मेथड अप्लाई करेंगे। पहले हम कोट अल्फा का वैल्यू लिख लेंगे, फिर हम कोसेक अल्फा का वैल्यू लिखेंगे। कोट अल्फा का वैल्यू किस तरह से लिखा जाता है, कोट अल्फा, है ना। कोट अल्फा का वैल्यू क्या होगा, कोट अल्फा में क्या करते हैं, पहले बगल वाला लेंथ लेते हैं, फिर सामने वाला लेंथ लेते हैं। बगल वाला लेंथ क्या है, AB बाई BC, है ना। उसी तरह से क्या लिखेंगे, कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का ना। तो साइन जिस तरह से लिखते हैं उसका हम क्या करेंगे, उल्टा ढंग से लिखेंगे। साइन में क्या लेते हैं, पहले सामने वाला फिर बड़ा लेंथ से डिवाइड करते हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम बड़ा लेंथ लिखेंगे ना, तब हम डिवाइड करेंगे किससे, सामने वाला लेंथ से, है ना। और इसका जो कोट का वैल्यू हुआ और जो कोसेक का वैल्यू हुआ, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, है ना। तो पुट करो 1, फिर यहाँ पर कोट अल्फा का वैल्यू क्या होगा, AB बाई बी सी पुट कर दिया यहाँ पर, है ना। कोसेक अल्फा का वैल्यू क्या होगा, AC बाई BC, ये पुट कर दिया यहाँ पर, है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करते हैं 1 प्लस, ये सेपरेट हो जाएगा पावर, है ना। न्यूमिनेटर का पावर अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का पावर अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, 1 बाई 1, है ना। जब हम एलसीएम लेंगे तो BC स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये 1 है ना, तो यहाँ पर BC स्क्वायर से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिखा जाएगा, है ना इधर, जब हम समेशन करेंगे तो। फिर पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पैथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को क्या लिखती है, AC स्क्वायर, है ना। अब देख पा रहे हैं कि हमारा क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है ना। हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम इसे यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, है ना। अब इसको और अलग ढंग से किस तरह से लिखा जा सकता है ना, इसको हम देखते हैं ना। हमारा जो थर्ड इक्वेशन था वो क्या था, 1 प्लस कोट स्क्वायर, क्या था, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा, यही था हमारा वैल्यू, है ना। इसको और अलग ढंग से किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम सिर्फ 1 इक्वल टू लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा, यही लिखा सकता है ना। अब सिर्फ लिखना चाहें कोट स्क्वायर अल्फा के बारे में तो क्या लिखा जाएगा। अब 1 को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है ना। तो ये लिखा जा सकता है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आप ये कीजिएगा, जितना भी फॉर्मूला अभी अब तक ड्राइव किए हैं ना, उसको आप पेन और पेपर का यूज करके आप फिर से ड्राइव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से ड्राइव करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू।